मित्रों, 18 पुराणों में गरुड़ पुराण का अपना एक अलग ही विशेष महत्व है, जिसमें मृत्यु के बाद होने वाले सभी अनिवार्य क्रियाकर्मों के बारे में बताया गया है। साथ ही नर्क लोक क्या है, वहाँ किस तरह के पापियों को किस प्रकार की सजा दी जाती है, इन बातों का वर्णन बहुत ही विस्तार से किया गया है। नर्क के अलग अलग प्रकारों का भी उल्लेख गरुड़ पुराण में पढ़ने को मिलता है। इसके अलावा अकाल मृत्यु के होने के पीछे के कारणों को भी बतलाया गया है। लेकिन हम में से बहुत लोग इस बात से अनजान हैं कि अगर किसी की अकाल मृत्यु हो जाए तो उसका क्रियाकर्म किस प्रकार किया जाएगा। और इसलिए जब किसी को इस बात का पूर्ण ज्ञान नहीं होता तो उस अकाल मृत्यु से मरे हुए मृतक की आत्मा भटकती रहती है। और एक समय ऐसा भी आता है जब वही जीव प्रेत योनि को प्राप्त होकर तीनों लोकों में भटकता रहता है। अकाल मृत्यु किन कारणों से होती है, इस पर हमने एक विशेष अंक आपके सामने प्रस्तुत किया था, जिसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में भी दे रखा है। तो आइए आज के इस अंक में अकाल मृत्यु से होने वाले मृतक की क्रियाकर्म के विधान को विस्तार से जानते हैं। नमस्कार, मेरा नाम है अनुराग सूर्यवंशी और आप देख रहे हैं नारद वाणी। गरुड़ पुराण के धर्मकांड के प्रेतकल्प अध्याय के अनुसार पक्षीराज गरुड़ भगवान विष्णु से प्रश्न पूछते हुए कहते हैं कि हे प्रभु, आपने मुझे अकाल मृत्यु के होने वाले कारणों को तो बता दिया, लेकिन मैं ये जानना चाहता हूँ कि अकाल मृत्यु से जो प्राणी मर जाता है तो उसके बाद उनके क्रियाकर्म या श्राद्ध करने का क्या विधान है। गरुड़ के इस प्रश्न को सुनकर भगवान विष्णु कहते हैं कि हे गरुड़, तुम तो जानते ही हो कि जिसकी मृत्यु उसके समय से पहले हो जाती है उसे अकाल मृत्यु का नाम दिया जाता है। उदाहरण के तौर पर जिसकी मृत्यु किसी नदी या खाई में गिरने से हो, सांप के काटने से हो, कोई आत्महत्या कर ले, इस तरह की मृत्यु अकाल मृत्यु की श्रेणी में ही आती है। मैंने तुम्हें प्राकृतिक मृत्यु के बाद होने वाले क्रियाकर्म को तो बताया ही था, अब अकाल मृत्यु के बाद होने वाले क्रियाकर्म और श्राद्ध के बारे में सुनो। हे गरुड़, इस तरह की मृत्यु होने पर मृतक के क्रियाकर्म के बाद नारायण बलि करने का विधान बनाया गया है। नारायण बलि के नियम के अनुसार मृतक के पुतले के दाह संस्कार करने का नियम है। उसके लिए 6 महीने के अंदर ब्राह्मण, 3 महीने के अंदर क्षत्रिय, 1.5 महीने के अंदर वैश्य और शूद्र की मृत्यु के तुरंत बाद ही पुतले के दाह संस्कार करने का नियम है। नारायण बलि के इस विधान को करने से पहले कुछ खास बातों का ध्यान देना बहुत जरूरी है, जिसमें से पहला ये है कि इस विधान को गंगा, यमुना या शुद्ध जल से भरे तालाब के निकट ही करना चाहिए और साथ ही उस स्थान पर अगर भगवान विष्णु का मंदिर हो तो सबसे उत्तम है। इसके साथ ही ऐसे ब्राह्मण से इस विधान को पूरा करवाया जाए जो वास्तव में इस विधि को पूरी तरह से जानता हो और जिसे सभी प्रकार के वैदिक मंत्रों का ज्ञान हो। ऐसा इसलिए क्योंकि इस क्रिया में प्रेत तर्पण बहुत जरूरी होता है। उसके लिए यजमान को हाथ में जल और अक्षत यानी चावल लेकर दक्षिण दिशा की ओर मुंह करके मन ही मन भगवान विष्णु के चतुर्भुज रूप का ध्यान करते हुए वैष्णव मंत्र का उच्चारण करना चाहिए और मन ही मन ये प्रार्थना करनी चाहिए कि जिनकी अकाल मृत्यु हुई है, अगर वो प्रेत योनि को प्राप्त हो गए हों तो उनको प्रेत योनि से मुक्त करके भगवान विष्णु उन्हें अपने चरणों में स्थान दे। प्रेत तर्पण करने के बाद एकादश श्राद्ध करने का विधान है, जिसमें यजमान को अपने सामर्थ्य के अनुसार जल, धान, गेहूं, चावल और अन्य प्रकार की जरूरतों की वस्तुओं को दान करना चाहिए। एकादश श्राद्ध करने के बाद दूसरे दिन श्राद्ध की क्रिया शुरू करनी चाहिए, जिसके लिए चारों वेदों के ज्ञाता और उच्च कोटि के 5 ब्राह्मणों के साथ इस क्रिया को करवाना चाहिए। इसी के साथ ही यजमान को चाहिए कि वो अपनी क्षमता के अनुसार स्वर्ण अर्थात सोने से भगवान विष्णु की मूर्ति, तांबे से रुद्र भगवान अर्थात शिव जी की मूर्ति, चांदी से ब्रह्मा, लोहे से यमराज और कुशा से प्रेत की एक छोटी सी प्रतिमा बनवाकर श्राद्ध विधि को पूर्ण करे। प्रेत मुक्ति के लिए भगवान विष्णु को साक्षी मानकर श्राद्ध करना चाहिए। ओम विष्णु रीता मंत्र का उच्चारण करके बनाए गए प्रेत के पुतले का दाह संस्कार करना चाहिए और फिर उसी दिन से 3 दिन तक सूतक मानना चाहिए। इसी बीच यजमान को प्रेत मुक्ति के लिए पिंडदान और सभी वार्षिक क्रियाओं को संपन्न कर देना चाहिए, जिससे कि अकाल मृत्यु में मरे हुए प्राणी को प्रेत योनि से मुक्ति मिल जाए। गरुड़ पुराण के अनुसार अगर किसी व्यक्ति की मृत्यु किसी तालाब या नदी में डूबने से होती है तो ऐसी स्थिति में उस मृतक के पुत्र या उसके किसी सगे संबंधी को क्रियाकर्म अवश्य करना चाहिए। इसके अलावा अगर किसी की मृत्यु सर्प के काटने से हो जाए तो ऐसी स्थिति में उसके पुत्र को कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष की दोनों तिथियों में नाग देवता की पूजा करनी चाहिए। इसके लिए भूमि पर एक नाग देवता की मूर्ति बनाकर उस पर सुगंधित सफेद फूल, दीप और अक्षर से उसकी पूजा करनी चाहिए और साथ ही साथ दूध को अर्पित करते समय नाग देवता से ये प्रार्थना करनी चाहिए कि हे नाग देवता, आप हम पर प्रसन्न हो और हमारे परिवार पर अपना आशीर्वाद बनाए रखें। इतने कर्मकांड करने के बाद ही मृतक को प्रेत योनि से हटकर स्वर्गलोक की प्राप्ति होती है।
गरुड़ पुराण के अनुसार कि अगर इन क्रियाओं को यजमान करता है तो काल मृत्यु से मरे हुए प्राणी प्रेत योनि को कभी प्राप्त नहीं हो सकते, बल्कि उन्हें स्वर्गलोक की प्राप्ति तो होगी ही, साथ ही साथ वो जीवात्मा यजमान के समृद्ध होने का आशीर्वाद भी देगी, जिससे कि उसके परिवार में सुख शांति सदैव बनी रहेगी। तो दर्शकों, उम्मीद है कि आपको आज की ये महत्वपूर्ण जानकारी पसंद आई होगी। आप अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स के माध्यम से दे सकते हैं, और साथ ही साथ अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ हो तो आज ही सब्सक्राइब करें नारदवाणी। धन्यवाद।